इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां पर अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चंपत राय ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा ने भी ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। इसी पूरे मामले में अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है। ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। अब उन्होंने अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा सामने आया है। तो जिस तरह से एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, 15 दिनों के भीतर एसआईटी की टीम जो है अपना रिपोर्ट सौंपेगी। अब इस पूरे मामले में नया अपडेट सामने आया है, जहां पर अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस पूरे मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रही हैं और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आगे भी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जिस तरह अयोध्या का राम मंदिर विवाद, राम मंदिर जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में अपनी आस्था और श्रद्धा विश्वास अर्पित करते हैं, लेकिन अब वही राम मंदिर एक ऐसा विवाद की वजह से सुर्खियों में छाया हुआ है, जहां पर आए दिन नए नए खुलासे हो रही हैं, क्योंकि एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और एसआईटी की टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है। ये भी आपको बताते चले कि अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक चंपत राय ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय और ये जो नाम है स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही चर्चा का विषय बना हुआ था। और ये भी जानकारी आपको देते चले कि जैसे जैसे एसआईटी की जांच बढ़ते जा रही है, एसआईटी जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसी पूरे मामले में एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। वही चंपत राय जो कि राम मंदिर के महासचिव हैं, अब उनके इस्तीफे की खबर निकलकर सामने आई है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रही हैं, इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये नई जानकारी सामने आई है कि राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मनीषा, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर आई है कि इन दोनों लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में गए थे विभिन्न कार्यक्रमों स्थल का निरीक्षण करने, इसके साथ ही वहाँ तमाम परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया। तो अपने भाषण में जो उन्होंने बोला कि राम भक्तों को हालांकि अपमान न करो और शहर की परेशान न लो, और मैंने कहा था कि एसआईटी का गठन होगा, एसआईटी का जो भी निर्णय आएगा उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी, और एसआईटी का निर्णय आने के बाद एफआईआर दर्ज की गई 8 लोगों पर और 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। उसके बाद से मुख्यमंत्री के स्पीच के बाद से ऐसी खबर अयोध्या से देखने को मिली कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो चढ़ावा चोरी का मामला है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त में अनियमितताएं की बातें सामने आई है, इसके साथ ही जिस तरह से वहाँ जो चढ़ावा चढ़े हैं उसमें हेरा फेरी की बातें सामने आई और अनिल मिश्रा की तरफ से भी जिस तरह से बयान आए कि सीसीटीवी फुटेज बहुत दिनों से बंद है। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों ने भी जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, उन्होंने भी अपनी बैंक के कर्मचारी भी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किए। इसके साथ ही ट्रस्ट से जुड़े हुए जो मेंबर थे, जो नियम बनाए गए थे कि बिना पॉकेट का कपड़ा पे बनकर जाएंगे, पर्स नहीं ले जाएंगे, इन सारी चीज़ों की अनुशासनात्मक कार्रवाई मानी गई। जिस तरह की हिला हवाली वहाँ बरती गई, जिस तरह की अनियमितता की बातें सामने आई, क्योंकि राम मंदिर का जो चढ़ावा है वो बहुत कम पैसे का नहीं, करोड़ों खरबों का चढ़ावा वहाँ हर महीने होता था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा मतलब एक हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, जिस तरह से सभी लोग आस्थावान थे प्रभु श्री राम के राम मंदिर के लिए, जिस तरह से पूरे देश में, देश ही नहीं
विदेशी सैलानी भी जिस तरह से अयोध्या की तरफ आकर्षित हुए और अयोध्या की रौनक वापस आई 500 साल के लंबे इंतजार के बाद, जिस तरह से वहाँ भव्य श्री राम मंदिर बना और लोगों ने आस्था स्वरूप जिस तरह से वहाँ दान दक्षिणा दिए और उसमें इस तरह की चोरी की बातें जब सामने आई तो सबकी भावनाएं भी आहत हुई। अब जो जानकारी मिली है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, तो अब देखना होगा कि आगे कौन से वो चेहरे हैं जिनका इस्तीफा होगा, क्योंकि चंपत राय के जो ड्राइवर थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो जरूर इससे इनकार नहीं किया जा बिल्कुल। सकता और है कि अनियमितता की राघवेंद्र, ये भी बातें बहुत बताइएगा बड़ी कि हैं जो और खबर इसी निकलकर कड़ी में सामने आ रही है चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर, फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है, मोहर लग चुकी है इस खबर पर? बिल्कुल, ट्रस्ट के लोगों से मैंने भी संपर्क किया, हालांकि इसका कोई खंडन भी नहीं कर रहा है कि हाँ इस्तीफा हो गया और कोई ये भी नहीं बता रहा है कि हाँ इस्तीफा हो गया। अभी लिखित कुछ दस्तावेज तो हाथ में नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पुष्ट खबर है कि इन दोनों का इस्तीफा हो गया है। हालांकि इस इस्तीफे का भी कोई मतलब नहीं होता है, ज्यों ही आरोप लगे अगर इस्तीफा उस समय हो जाता और एसआईटी जांच के बाद अगर ये बेदाग निकलते उसके बाद फिर पुनः वापसी करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि एसआईटी की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद ये इस्तीफा कई सारे सवाल खुद अपने आप में ही खड़ा करते हैं। आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल। ये और खबर सत्य राघवेंद्र, है, ये इसकी वही पुष्टि नाम हो है रही जो कि कि इन दोनों का शुरुआती से इस्तीफा हो केंद्र गया। का विषय रहा है। इस पर ही ये जो नाम है चंपत राय का नाम, वो शुरुआती से ही जब से एसआईटी का गठन हुआ था तब से ही चर्चा का विषय हुआ था। अब चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, उनके साथ अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर किस तरह से कयास लगाए जा रही हैं? क्या एसआईटी जांच रिपोर्ट में इनके नाम भी सामने आए थे? बिल्कुल, कयासों की बात करें, एसआईटी जांच की बात करें तो एसआईटी जांच में जो प्रारंभिक रिपोर्ट सब सौंपी गई है उसमें सभी के नाम शामिल हैं। हालांकि क्लीन चिट किसी को नहीं दिया गया है और इन लोगों के नाम भी शामिल हैं अनियमितता में। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा ने जिस तरह से चंपत राय का बचाव किया और कहा उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता है, हाँ अनियमितताएँ हुई हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो उच्च पदे पर बैठे हुए ट्रस्ट के लोग हैं वो जिम्मेदार कैसे नहीं हो सकते हैं। अगर सालों से इस तरह की अनियमितता की बातें चल रही थी, सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहे थे, बैंक कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन नहीं हो रहा था, इसके अलावा पैसे गिनते समय जो नियम बनाए गए थे कि इसको फॉलो करना है वो फॉलो नहीं हो रहे थे, तो सवालों के घेरे में तो सभी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। अयोध्या में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद मंदिर बना, इतनी लड़ाइयाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई, उसके बाद से इस तरह की अनियमितता आना तमाम लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने जैसा था। और चंपत राय का व्यवहार वैसे भी शुरू से जिस तरह से उनका दिखता था उसको लेकर भी जनता में काफ़ी नाराजगी दिखती थी। और विपक्ष, चूंकि कांग्रेस की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, आम आदमी बिल्कुल, तो पार्टी की बात एसआईटी कर लें, जांच हर पड़ताल पार्टी भी तो इस जारी मुद्दे पे है, हमलावर लेकिन ये है। जो जानकारी सामने आई है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी आप तक पहुंचा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में आगे भी जांच पड़ताल एसआईटी टीम की ओर से की जा रही है। आने वाले दिनों में और नए खुलासे हो सकते हैं।